बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 मार्च 2022 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हुए हालात और सऊदी अरब की ख़बरों के लिए आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि तमाम ख़बरें आप तक पहुँचें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अहम अपडेट्स आई हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में होम डिलीवरी सर्विस पर फ़ी कस माहाना कितना ख़र्चा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ताज़ा तरीन जायज़े के नताइज जारी कर दिए हैं। सऊदी अरब में होम डिलीवरी सर्विस पर माहाना फ़ीकस औसतन खर्च 256 रियाल आ रहा है। अल इक्तसादिया के मुताबिक जायज़े में बताया गया है कि सऊदी अरब में होम डिलीवरी एप्लीकेशन की मार्केट में वसअत पैदा हुई है। 57% तक का इजाफा रिकॉर्ड देखा गया। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में होम डिलीवरी सर्विस का रिवाज ज़्यादा पाया गया है। होम डिलीवरी एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें तलब की जा रही हैं। उनके बाद अद्वियात, तिबी लवाज़मात और पर्सनल अशिया मंगवाई जा रही हैं। सबसे कम फरमाइशें इलेक्ट्रिक आलात की हैं। किंग कॉलेज हस्पताल जद्दा 2023 के आखिर तक काम शुरू कर देगा। बरतानिया में कायम किंग्स कॉलेज हस्पताल सऊदी अरब के शहर जद्दा में 2023 के आखिर तक काम करने के लिए तैयार है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 175 साल पुराने इदारे ने बरतानवी इन्वेस्टमेंट मैनेजर इश्मोर ग्रुप और सऊदी बुकशान ग्रुप के साथ मिलकर 800 मिलियन सऊदी रियाल की सरमायाकारी की है। हस्पताल पहले मरहले में 150 बिस्तरों का मंसूबा रखता है और आने वाले मराहिल में उसे 250 बिस्तरों तक बढ़ा देगा। हस्पताल में मुकम्मल तौर पर लेस वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिंगल बेड रूम्स और VIP स्वीट्स होंगे। इश्मोर ग्रुप हेल्थ केयर के सरबराह ने अरब न्यूज़ को बताया कि हस्पताल 200 से ज़्यादा डॉक्टर्स को जॉब देगा, जिसमें 30% बरतानिया से आएंगे। सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमीन के मुआहदे पर मेडिकल इंश्योरेंस का इतलाक़ कब से होगा। सऊदी अरब में घरेलू अमले के लिए मुलाजमत के मुआहदे पर मेडिकल इंश्योरेंस का इतलाक़ 2022 से हो चुका। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक इस सिलसिले में सामा के ताउन से इक़दाम किए जा रहे हैं। मेडिकल इंश्योरेंस को मसानत प्लेटफॉर्म के ज़रिए घरेलू अमले की दरामद के मुआहदे से अटैच कर दिया जाएगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मुआहदे को मसानत से मरबूत करने के तरीक़ाकार के इजरा पर काम किया गया। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक आजिर और अजीर के हकूक़ और फ़राइज़ जॉब एग्रीमेंट में वाज़ेह तौर पर लिखे जाएंगे। मसलन मुलाजिम या मुलाजमा की मौत या ड्यूटी से कासिर होने की सूरत या लाइलाज अमराज में मुब्तला होने पर मौत पर नाश और मुतवफ़ी का निजी सामान वतन पहुँचाने, मुलाजिम या मुलाजमा के जुज़वी या मुकम्मल तौर पर माजूर हो जाने की सूरत में किसके ज़िम्मे क्या आएगा, ये सब कुछ जॉब एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। जॉब एग्रीमेंट के इजरा के बाद सऊदी लेबर मार्केट घरेलू अमला फ्राहम करने वाले ममालिक के लोगों के लिए एक पुरकशिश मुल्क बन जाएगा। क्या उम्रा ज़ायर टैक्सी पर हरम मक्की जा सकता है। क्या उम्रा ज़ायर अपने शहर से टैक्सी पर डायरेक्ट हरम मक्की शरीफ जा सकता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा के ट्विटर अकाउंट पर किसी ने यह सवाल किया। वज़ारत ने वजाहत देते हुए बताया कि टैक्सी पर मक्का मुकरमा आने वालों के लिए वो लाजमी है कि वो पहले इस्तकबालिया मराकज़ में अपना इंदराज कराए। इस मकसद के लिए वज़ारत ने डिफरेंट वो इस्तकबालिया सेंटर्स कायम कर रखे हैं और दूसरी तरफ हरमैन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम में उम्रा ज़ायरीन के लिए भी मराकज़ कायम कर रखे हैं। मुल्क भर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन वो खुदाई और इसके अलावा अजियाद और शबीका वो दाखिले वहाँ से यहाँ पर पहुँचते हैं और फिर उसके बाद तयशुदा ट्रैक है जो इख्तियार करते हुए वो लोग हरम जाते हैं। ये तमाम चीज़ें पहले हो रही थी, लेकिन अभी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आपके लिए टैक्सी लेना भी ज़रूरी नहीं है। आप लोग वो डायरेक्ट हरम मक्की भी जा सकते हैं और आप चाहें तो सेंटर पर पहुँचने के बाद वहाँ से हुकूमत की जानिब से बसेज़ हैं उसके थ्रू भी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। तवक्कलना में मोबाइल नंबर तब्दील हो सकता है या नहीं। तवक्कलना एप्लीकेशन इंतज़ामिया ने बताया कि किस तरह सारिफ तवक्कलना अपना मोबाइल नंबर तब्दील कर सकता है। एक शख्स ने तवक्कलना के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया कि अबशर में अपना नंबर तब्दील करने पर क्या तवक्कलना में दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगी या ऑटोमेटिक तवक्कलना नंबर तब्दील कर देगा। इसका सवाल का जवाब देते हुए तवक्कलना इंतज़ामिया ने कहा कि एप्लीकेशन में वही नंबर होगा जो अबशर में रजिस्टर्ड है। अबशर में नंबर तब्दील करने पर तवक्कलना में दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगी। सऊदी एयरलाइन की सियालकोट के लिए परवाज़ें जल्द मुतवक्के। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर के मुताबिक सियालकोट के लिए सऊदी एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के हवाले से बातचीत जारी है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात की थी और बताया था कि सऊदी एयरलाइन का एक इजाफी रूट पाकिस्तान में ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि सऊदी एयरलाइन के ऑपरेशन के लिए इजाफी स्टेशन की बात भी की जाएगी। PIA के लिए भी कसीम के बाद दफ़ा और एक और स्टेशन की बातचीत शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि वो भी शुरू हो जाएगा। PIA और सऊदी एयरलाइन के लिए वो अगले 6 माह का
ٹارگٹ ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جو ہے جدہ میں جو ہے فوڈ ایکس کی نمائش جس میں ہماری 10 کمپنیاں بھی رجسٹرڈ ہوئی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ 20 سے جو ہے مزید کچھ دنوں میں 15 کمپنیاں مزید رجسٹرڈ ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کرونا کے بعد آہستہ آہستہ معاملات مزید بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اقامہ ایکسپائر ہے اور خروج وطن بھی ختم ہے، کیا کریں؟ سعودی عرب میں رہنے والے اور متعلقہ قوانین کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ویلڈ اقامہ موجود ہو، اور وبائی جو موجودہ صورتحال تھی اس کی وجہ سے سعودی عرب حکومت کی جانب سے کئی دفعہ اقامہ میں مفت توسیع بھی کی گئی۔ ایک شخص نے اقامہ کی مدت کے حوالے سے پوچھا کہ اقامہ ایکسپائر ہو گیا، رینیو نہیں ہو رہا، چھٹی بھی نہیں بڑھ رہی، کیا کریں؟ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ وہ ممالک جہاں پر آنے پر پابندی آئی تھی، اگر آپ انڈیا پاکستان سے ہیں تو آپ کا اقامہ ابھی مزید ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، صرف 31 جنوری تک کی سہولت تھی۔ اس کے بعد اگر آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کفیل اپنی کمپنی سے بات کر کے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور جن ممالک کے لیے 31 مارچ 2022 تک توسیع دی گئی تھی ان ممالک میں انڈیا پاکستان شامل نہیں ہے، کیونکہ دسمبر میں جو ہے پاکستان کی فلائٹ جو ہے دسمبر کے بعد کھل گئی تھی، تو اس لیے اس میں مزید توسیع نہیں دی گئی۔ 100 ریال ماہانہ کے حساب سے فیس ہوتی ہے۔ آپ اپنے کفیل سے یا اپنی کمپنی سے جہاں بات کرتے ہیں ان سے بولیے کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اقامہ بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے فیس پے کرنے کے بعد، اور آپ کی جو چھٹی ہے وہ بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے فیس پے کرنے کے بعد۔ آپ اس کو ایکسٹینڈ کروائیے، اس کے بعد آپ کو جو بھی فلائٹ ملتی ہے آپ اس سے سعودی عرب ٹریول کر کے آ سکتے ہیں، ورنہ آپ پر 3 سال کی پابندی لگ جائے گی، اور اب دوبارہ کبھی بھی 3 سال تک جو ہے وہ ورک ویزا پر نہیں آ سکتے۔ 3 سال کے دوران اگر آنا چاہیں گے تو آپ کو نیا ویزا سیم کفیل دے گا تو آپ اس پر آ سکتے ہیں، ورنہ آپ پر 3 سال کے لیے بین ہوگا۔ آپ حج عمرہ کے لیے آ سکیں گے لیکن آپ ورک ویزا پر نہیں آ سکیں گے، بلکہ پورے گلف میں نہیں جا سکیں گے۔ جدہ میں اما حوا کا مقبرہ حقیقت یا فسانہ؟ جدہ نام کیوں پڑا؟ کیا سعودی عرب کے جدہ میں جو ہے شہر جدہ میں اما حوا کی قبر ہے، اور کیا یہ شہر اما حوا سے منسوب ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو عمرہ زائرین خصوصاً بر صغیر سے تعلق رکھنے والے لوگ پوچھتے ہیں۔ جدہ اما حوا سے منسوب ہے اور اما حوا کی قبر کہاں واقع ہے؟ اس سوال پر مورخین کی رائے میں اختلاف ہے۔ کچھ ٹورسٹ اور مورخین نے جو تفصیلات بیان کی ہیں ان سے لگتا ہے کہ اما حوا جدہ میں دفن ہے۔ جدہ میں ایک قبرستان مقبرہ اما حوا ضرور موجود ہے۔ یہ مقبرہ جدہ کے العماریہ محلے کے آخر اور الصحیفہ محلے کے شروع میں واقع ہے۔ بعض مورخین کا دعویٰ ہے کہ یہی وہ مقبرہ ہے جہاں اما حوا دفن ہے، اسی لیے اس کا نام مقبرہ اما حوا پڑ گیا۔ ابن جبیر 6 صدی ہجری میں جدہ آئے تھے۔ انہوں نے تحریر کیا کہ وہاں ایک گنبد دیکھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ اما حوا کا مسکن تھا۔ ابن بطوطہ جنہوں نے 7ویں صدی میں جدہ کا سفر کیا تھا، اسی گنبد کا ذکر کیا گیا۔ ترک سیاح اولیاء جلبی نے اپنے سفر حجاز میں جو 1082 عیسوی میں کیا گیا تھا، تحریر کیا کہ وہاں ایک چھوٹا سا جو گنبد ہے جہاں اما حوا دفن ہے۔ 13ویں صدی عیسوی کے مصنف ابن النجاز نے تاریخ المستنصر میں قبر کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک سیاح محمد لبیب بشنونی نے جدہ میں اما حوا کے مقبرے کے حوالے سے لکھا ہے، یہ قبر 150 میٹر لمبی، 1 میٹر اونچی اور 3 میٹر چوڑی ہے۔ تاہم جدہ میں اما حوا کی قبر سے متعلق دعوے کے علمی یا کوئی بھی تاریخی ثبوت نہیں ملتے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔